ईरान इस वक्त उथल पुथल के एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। देश भर में लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने सत्ता की नींद उड़ा दी है। महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई शहरों में आगजनी, नारेबाजी और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक ऐसा प्रतीक फिर से उभर कर सामने आया है जिसने ईरान की राजनीति और इतिहास दोनों को झकझोर कर रख दिया है। यह प्रतीक है ईरान का पुराना शेर और सूरज वाला झंडा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के आधिकारिक झंडे वाले इमोजी को बदलकर ऐतिहासिक शेर और सूरज वाला इमोजी दिखाया जाना भी इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। यह केवल एक डिजिटल बदलाव नहीं बल्कि मौजूदा शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष की प्रतीकात्मक तस्वीर है। दूसरी तरफ लंदन में ईरानी दूतावास की इमारत पर हुआ घटनाक्रम और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कैसिगंटन इलाके में स्थित ईरान के दूतावास पर एक प्रदर्शनकारी ने चढ़कर मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा हटाया और उसकी जगह 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले का शेर और सूरज वाला झंडा फहरा दिया। यह दृश्य दुनिया भर में तेजी से वायरल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर लोगों का ध्यान ईरान के दो झंडों और उनके अर्थ की ओर खींच दिया है। शेर और सूरज का झंडा ईरान के इतिहास में सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि सदियों पुरानी पहचान का प्रतीक माना जा रहा है। माना जाता है कि इस चिन्ह की जड़ें 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इसमें शेर ईरान की शक्ति, साहस और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जबकि सूरज प्राचीन फारसी आस्थाओं, ज्योतिष और सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। यह प्रतीक अलग अलग दौर में ईरान के कई राजवंशों के साथ जुड़ा रहा। वहीं असांकनियन और शासनावंशी से लेकर सफवी, अफसारी और काजार काल तक शेर और सूरज ईरानी ध्वज का हिस्सा बना रहा। समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए। युद्धों और सत्ता संघर्ष के दौर में शेर के हाथों में तलवार जोड़ी गई जो वीरता और संघर्ष का प्रतीक बनी। साल 1906 की संवैधानिक क्रांति के बाद इस झंडे को औपचारिक रूप से ईरान का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। यह झंडा 1979 तक यानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सत्ता से हटने तक देश की आधिकारिक पहचान रहा। हालांकि 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजनीति ही नहीं बल्कि उसकी पहचान भी बदल दी। शाह की सत्ता समाप्त हुई और अयातुल्लाह के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। इसके साथ ही शेर और सूरज वाले झंडे को पूरी तरह हटा दिया गया और उसकी जगह नया इस्लामिक झंडा अपनाया गया। साल 1980 में इस नए झंडे को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। मौजूदा इस्लामिक झंडा भी 3 रंगों हरा, सफेद और लाल का ही है, जो पहले भी ईरानी झंडों में मौजूद थे, लेकिन इनके अर्थ को पूरी तरह इस्लामिक विचारधारा से जोड़ दिया गया। हरा रंग इस्लाम और शहादत का प्रतीक माना गया, सफेद रंग शांति और ईमानदारी का संकेत है, जबकि लाल रंग क्रांति और बलिदान में बहाए गए खून का प्रतीक बना। सबसे खास बात यह है कि हरे और लाल पट्टियों की सीमाओं पर कूफी लिपि में 22 बार अल्लाह अकबर लिखा गया है, जो सीधे तौर पर इस्लामिक क्रांति और धार्मिक शासन की पहचान को दर्शाता है। यही कारण है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में इस इस्लामिक झंडे के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारी इसे सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता और दमन का प्रतीक मान रहे हैं। इसके उलट शेर और सूरज वाला झंडा उनके लिए उस ईरान की याद है जिसे वे धार्मिक शासन से मुक्त देखना चाहते हैं। कई जगहों पर इस झंडे के साथ राजशाही की वापसी की मांग वाले नारे भी सुनाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि आंदोलन सिर्फ आर्थिक या सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा बल्कि शासन व्यवस्था को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे आम नागरिक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से लगभग कट गए हैं। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शनों की जानकारी किसी न किसी तरह बाहर आ रही है। वहीं समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है और 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर शेर और सूरज का झंडा फिर से लहराना सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रतीक की वापसी नहीं बल्कि यह मौजूदा ईरानी शासन के खिलाफ गहराते असंतोष, पहचान की लड़ाई और सत्ता परिवर्तन की मांग का संकेत बन चुका है। आने वाले दिनों में यह प्रतीक ईरान की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।